हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके गणित की असाइनमेंट को बहुत डिटेलेशन में देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। समझने के बाद आप लोग को मैं बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, जिससे आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी में फिर से जुड़ जाएंगे, है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर, ठीक है, 35 शहरों की साक्षरता दर आंकड़ों मतलब प्रतिशत में उसके आंकड़े दिए गए। इसकी हम लोग को माध्य निकालना है, मतलब समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। समांतर माध्य का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, यदि आपके इसको पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन दे आप लोग से बन जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सभी वीडियो का, सभी का समांतर माध्य निकालना, बहुलक निकालना, माध्यिका निकालना, सभी चीज़ डिटेल में सिखाया हूँ, पढ़ाया हूँ। तो आप लोग उसको देखो ताकि अच्छे से आप लोग उसका बेनिफिट ले पाओ। चलो इसमें देख लेते हैं इसका आंसर कैसे होगा। तो यहाँ से होगा इसका आंसर, ठीक है। सबसे पहले इसी तरह से आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग को जो जो जरूरत पड़े, जैसे एफ एक्स का जरूरत पड़ता है तो एफ एक्स निकाल लेंगे। क्लियर, एफ एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो आप लोग को पता है ना। फिर इस टेबल में देखो, टेबल में क्या कैसे करना रहता है, ये वैल्यू दिया है हम लोग के पास और एफ का वैल्यू दिया है, ठीक है। एक से निकालना पड़ता है, आप लोग को ये पता होगा। तो देखो एक से होता क्या है, देखो 45 और 55 के मध्य बिंदु क्या, बीच में एक बिंदु क्या आएगा, वो 50 आएगा। देखो उसी तरह 55 और 65 का मध्य बिंदु 60 होगा, 65 और 75 का 70, 80, 90 इसी तरीके से होगा। क्लियर है। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये समझो। ये दोनों तो दिया हुआ है, पहला दोनों है ना, ये पता है आप लोग को, ये दोनों दिया हुआ है, इसको और इसको ये निकाल लिए, पता चला। अब इसको देखो कैसे निकालना है ना, तो इसमें गुणा करना है, इन दोनों का गुणा कर दो। एफ एक्स किया है ना, तो एफ और एक्स का गुणा कर दो आमने सामने के। जैसे 50 और 3 का गुणा करेंगे तो हम लोग का 150 होगा। उसी तरह 10 और 60 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 600 होगा। इसी तरह कंप्लीट आप लोग गुणा कर लेंगे इसका, ठीक है। तो उसके बाद गुणा करने के बाद देखो ये क्या करना है हम लोग को, किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर, कि यहाँ पर समेशन ऑफ मतलब सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको कंप्लीट जोड़ देंगे, उसी तरह इसको कंप्लीट जोड़ के इसको निकाल लेंगे तो ये 2430 है। क्लियर। अब देखो ये हुआ हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है, ये है फॉर्मूला। इसी तरीके से आप लोग को लिखना है बहुत अच्छे तरीके से। जो देखो सिग्मा एफ एक्स का समेशन एफ एक्स का वैल्यू 2430 है, 2430 लिख ली, इसका 35 है तो यहाँ पर 35 लिख दिया। फिर दोनों को भाग देना है। देखो भाग करने में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो भाग कैसे करोगे, नीचे को भी 5 से करेंगे, ऊपर को भी 5 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 7 35 होगा, फिर ऊपर को 5 से ऐसे कर देंगे तो 5 चौक 20, 4 होगा, 4 बाकी है तो 43 हुआ, तो 5 8 40, फिर 3 बाकी है तो 30 होगा, है ना। तो 5 6 30 ऐसे। तो फिर नीचे में देखो 7 बाकी, 7 से कटाओगे इस 486 को, तो कंप्लीट आंसर इतना आएगा। फिर इसी को लिख लोगे, अतः माध्यिका या माध्य इतना होगा करके। क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रेक्षणों की औसत कितना है, 36 है। देखो ये दे चुका है, इसका हम लोग को औसत ऑलरेडी बता दी इतने नंबर का। फिर एक्स का जो दिया है उसमें अज्ञात प्रेक्षण, उसका मान निकालना, इंग्लिश में भी यहाँ नीचे लिखा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, आप जानते हैं करके ये बुक से। देखो यहाँ एफ इसलिए लिखा है क्योंकि बुक में एफ लिखा हुआ है, तो मैं उसी आंसर को ले आया हूँ आप लोग के लिए। तो वहाँ एफ की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। बाकी जस के तस, देखो हो क्या रहा है, काम को समझते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर देखो ये पूरे जो जुड़ेगा ऊपर में उसको सभी को जोड़ देंगे तो 100 कितना होगा, 45। और एफ तो नहीं जुड़ेगा ना भाई, वो तो चर राशि है, तो इतना आएगा आंसर हम लोग के पास, ठीक है। फिर औसत का मान रखने पर, औसत ऑलरेडी दे चुके हैं 36 है करके, इसलिए 36 लिख दिए। फिर तिर्या गुणा करेंगे इसका और इसका, ऐसे होगा, है ना। तो 36 और 5 गुणा होगा 180 होगा। फिर एफ का मान निकालना, इसलिए 145 को इस साइड भेज देंगे तो हम लोग का आंसर एफ का आ जाएगा 35। क्लियर है। इस तरीके से एफ को कंप्लीट एफ का आंसर आएगा 35। फिर इसको अतः करके इस तरीके से आप लोग लिखेंगे भी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में से, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो ये नया क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये क्वेश्चन आया, ठीक है। आरोही क्रम में आंकड़े दिया हुआ है 7 10 12 पी क्यू और 27 तथा 31 की माध्यिका
17, इसकी जो नंबर दे उसकी माध्यिका 17 है ना। यदि इसमें एक प्रेक्षर 40 जोड़ दे, मतलब नया नंबर और 40 लाएंगे तब माध्यिका कितना हो जाती है, 18 हो जाती है। तो P और Q के मान को हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कंप्लीट लिखेंगे और वही क्रम में ऑलरेडी दिया, नया नंबर जोड़ देने के बाद क्या होगा उस सभी चीज़ को इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो फिर नई माध्यिका के लिए सूत्र, माध्यिका का सूत्र तो वही होगा क्योंकि वो नंबर पे डिपेंड करता है, समय की विषम होगा करके फिर सभी वैल्यूज़ को रखेंगे इस तरीके से, है ना। फिर उसमें और वही क्रम में लिखा है तो क्या होगा करके देखो, फिर Q का मान कितना आएगा, Q का मान 19 आएगा, ठीक है। इस तरीके से अतः आप करके लिखेंगे, अतः P और Q के मान क्रमशः 17 व 19 होगा करके। क्लियर है, कंप्लीट लिखेंगे आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि किसी स्कूल में 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, माध्यिका निकालना है। तो आप लोग को पता है माध्यिका अगर सीखना है डिटेल से, कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग वहाँ जा करके क्या कर सकते हैं, पूरी वीडियो को देख सकते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराया हूँ आप लोग को, है ना। जो चैनल पर रेगुलर है उसको तो आ रहा होगा समझ, ठीक। इसका आंसर देखते हैं, माध्यिका निकालना है तो ये, ठीक है, यहाँ से, ठीक। सबसे पहले आप लोग को इस तरीके से एक टेबल बना लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ये और ये तो दिया है, ठीक। अब संचयी आवृत्ति निकालना है तो काम यहाँ कर दे, ये चेंजेस वाली है तो इसमें कैसे होता है इस चीज़ को समझो आप लोग, है ना। फिर सबसे पहले क्या करना रहता है, इसको जस के तस लिखेंगे, एक का एक, फिर ये और ये जुड़ जाते हैं, मतलब इसको और इसको जोड़ देखो, देखो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो उसको लिख। अब ये और ये जुड़ेगा, 3 और 11 जुड़ के यहाँ पर लिखेगा, उसी तरह 14 और 9 जुड़ के यहाँ पर लिखेगा, उसी तरह 23 और 7 जुड़ के यहाँ पर लिखेगा। क्लियर है, ठीक। कंप्लीट इसी तरीके से करेंगे आप लोग। फिर इसमें देखो हम लोग को n का वैल्यू चाहिए, तो n का वैल्यू के लिए 2 तरीका होता है, या तो इसको सबको ऐड कर दीजिए, या तो जो लास्ट में होता है वही n का वैल्यू होता है, इस बात को ध्यान रखें, n का वैल्यू है। फिर माध्यिका अंक क्या निकालने के लिए सूत्र होता है n/2, तो हम लोग का माध्यिका अंक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 30/2 करेंगे तो 15 आएगा। अब देखो इसी से खेल है, ये माध्यिका अंक का ही पूरा खेल है। देखो अब यहाँ पर लिखा क्या, माध्यिका अंक 75 जो है, सॉरी 15, संचयी आवृत्ति किसके अंतर्गत आता है, 23 के अंतर्गत आता है। देखो अब यहाँ समझो, अब 15 से यहाँ इसमें हम लोग ढूंढेंगे, है ना। इस 15 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, किसमें, इस वाले टेबल में, कि 15 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है ये ढूंढना है। तो 15 से जस्ट बड़ा जाहिर सी बात है 23 है, इसलिए अब वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। इसलिए किसके, और 23 किसके अंतर्गत आता है, आप लोग टेबल में देखें कि 150 से 55 के बीच में आता है सभी चीज़। अब एल क्या होती है, सभी चीज़ को एल जो उसका निम्नतम बिंदु होता है, निम्न सीमा होता है, उसको लिखते हैं एल। और एफ क्या होती है, और एच क्या होती है, उसके अंतर, दोनों के वर्ग अंतर के बीच में कितने का अंतर है उसको लिखते हैं, ठीक। वर्ग अंतर में एफ और सी एफ क्या होता है, इस चीज़ को देखो, है ना। ये वाली जो वैल्यू होगा, जैसे ये 23 हो गया तो ये एफ होगा, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन में फिर वैल्यू रखोगे इस तरीके से कंप्लीट, ठीक है। इसमें जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिखोगे, फिर आप लोग का आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की दिक्कत होगा तो आप लोग के लिए एक और वीडियो आएगा जिसमें बोर्ड में मैं इस पूरे मैथमेटिक्स को आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, तो आप लोग उस चीज़ से टेंशन मत लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और समझ के ही असाइनमेंट लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। ये देखो इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, तो इसका भी हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए नया टेबल नहीं बनाना पड़ता, ये हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। जिसको मैं देखो ये है आप लोग के लिए, ठीक है। टेबल जस के तस, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। देखो करेंगे क्या, है ना, टेबल तो ये हो गया। अब देखो इसमें देखो आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ग 20 30 की बारंबारता, मतलब इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर जाहिर सी बात है 16 है, तो और वो किसके अंतर्गत आता है, 20 से 30, इसलिए वही 20 से 30 को यहाँ पर लिखा हूँ, इसलिए बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा करके होगा। अब देखो इसी बहुलक वर्ग से हम लोग को सभी मान को निकालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से देखो एल का मान क्या होगा, ये हम लोग का क्या है, बहुलक वर्ग है, तो जो निम्न सीमा होगा वही एल का मान होगा, और एच किसका से होता है, उसके बीच का अंतर, तो 2 मान तो हो गया। अब देखो ये F0 होगा, ये F1 होगा और ये F2 होगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से रहता है पूरे चीज़ को
फिर सभी वैल्यू इस तरीके से लिख लेंगे, फिर इसमें रखेंगे। तो देखो इसमें हल जो किया है उसको मैं बताता हूँ बहुत आसानी से। ये होगा फॉर्मूला, आप लोग याद रखेंगे फॉर्मूला को, सभी वैल्यू को रखेंगे तब इस तरीके से होगा। तब देखो यहाँ पर देखो 16 में 10 जाएगा तो 6 बाकी रहेगा, और यहाँ 16 दूनी 32 और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि सेम चिन्ह है, तो 32 × 22 होगा, बाकी 10 के था। फिर 6/10 होगा क्योंकि 32 में 22 जाएगा, 10 बाकी रहेगा और यहाँ गुणा में 10 है, ये गुणा का दोनों कटेगा और तो 20 + 6 होगा तो 26 होगा इसका आंसर। क्लियर है आप लोग को? आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि उनको भी बहुत आसानी से ये आंसर मिल जाए अच्छी तरीके वाली, और वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जल्दी से जल्दी लग जाए। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर आपको गणित की मिलेगी पूरी क्लासेस, आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से लिंक, इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगा, साइंस की वीडियो मिल जाएगी। इसलिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पहले विजिट कर ले फिर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।